हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग माँ सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो कम टू द बोर्ड पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? पॉलिनोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। अब इसको देखिए, टुकड़ों में कैसे समझते हैं हम कि पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता होनी चाहिए हमें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है, सपोज मैंने लिखा x प्लस 1, तो इसमें x वेरिएबल है, 1 यहाँ पर कांस्टेंट है, और ये भी एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। पॉलिनोमियल आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल, इस वेरिएबल की पावर जो होगी वो होल नंबर होगी, और होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है। और वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल आर स्मॉल अल्फाबेट्स, दे आर नॉट फिक्स। इनकी वैल्यू जो होती है फिक्स नहीं होती स्टूडेंट्स। स्मॉल अल्फाबेट्स जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, जो छोटी क्लासेस में आपने छोटी एबीसीडी सीखी थी ना, वही वेरिएबल्स होते हैं। इस बात का ध्यान रखिए आप। तो वेरिएबल्स का पता चल गया, होल नंबर्स का पता चल गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी पता चल गया। तो अगेन डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। मीन्स फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1 इज पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर इस वेरिएबल की पावर 1 है, होल नंबर है, और ये एक्सप्रेशन भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स भी हो गए। वेरिएबल भी मैंने आपको बता दिया। तो अब जनरल जो फॉर्म होगी पॉलिनोमियल की, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं हम। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय px, in which x is variable and it is equal to an x की पावर n plus an minus 1 x की पावर n minus 1 plus up to a1 x की पावर 1 प्लस a की पावर a0 x की पावर 0। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए जो काम हुआ, सबसे पहले बड़ी डिग्री आएगी, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। पहले n है, फिर n माइनस 1 है, फिर n माइनस 2 और लास्ट में x की पावर 0, मीन्स 0 बन गया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। सपोज आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, क्योंकि एक्सप्रेशन भी है और इसमें वेरिएबल की पावर जो है वो भी होल नंबर है। तो ये अरेंजमेंट इसका सही नहीं है, जो ऑर्डर है वो अप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ पर, डिग्री को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पहले 2 आ रही है पावर, फिर 3 आ रही है, फिर 4 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, जो कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने अभी आपके सामने लिखी है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम बनाएंगे। इस फॉर्म की वजह से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए कैसे बनेगी। सबसे पहले आ जाएगा x की पावर 4, फिर माइनस x की पावर 3, फिर प्लस x की पावर 2, फिर माइनस 1। तो ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो आपको अगर इस टाइप से कोई फॉर्म मिल जाए तो सबसे पहले आपको इसे अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। So we can classify the polynomial on the basis of degree and terms. हम पोलिनोमियल का दो आधार पर जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, दूसरा टर्म्स के बेस पर भी हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पोलिनोमियल्स आर 4 टाइप्स, 4 टाइप्स के पोलिनोमियल होते हैं। और डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। देखिए फॉर एग्जांपल ये पोलिनोमियल का एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री यहाँ पर क्या है? हाईएस्ट पावर वेरिएबल की यहाँ पर 2 है। तो डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मीन्स इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री फर्स्ट पोलिनोमियल इज कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती है वो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। देखिए फॉर एग्जांपल 1 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, -2, 5 एंड बहुत सारे कांस्टेंट नंबर्स हम लिख सकते हैं जो कि कांस्टेंट पोलिनोमियल का एग्जांपल है। और एक बात और ध्यान दीजिए, कैसे पता चला हमें इसकी डिग्री 0 है? देखिए 5 है, 5 किसके बराबर लिख सकते हैं हम? 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0। तो देखिए यहाँ पर एक्स वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है? 0 है। तो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज
0 और किसी की भी पावर 0 1 के बराबर होती है, तो मीन्स ये 5 मल्टीप्लाई 1 ही तो आएगा, 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। नाउ कम टू लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल मीन्स पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वो लीनियर पोलिनोमियल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x, x की पावर मीन्स 1 है, यहाँ पर 2y मीन्स y की पावर 1 हो जाएगी, तो इसकी डिग्री भी यहाँ 1 है। इसी तरीके से -t+2 मीन्स t की पावर यहाँ पर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या है इस पोलिनोमियल की 1 है, तो ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया, लीनियर पोलिनोमियल। नाउ कम टू थर्ड पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मीन्स पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। फॉर एग्जाम्पल 2x² + 2, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है पोलिनोमियल की 2 है। हमें एक बात का ध्यान रखना है, वेरिएबल की ही पावर को हम डिग्री बोलेंगे। अगर यहाँ कांस्टेंट की मैं पावर लिख देती हूँ, सपोज मैं लिख देती हूँ 2 की पावर 5, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पोलिनोमियल की डिग्री 5 होगी, ठीक है, क्योंकि डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। सिर्फ वेरिएबल की ही हाईएस्ट पावर डिग्री होगी, ना कि कांस्टेंट की। तो इट मींस यहाँ पर डिग्री 2 होगी, 5 नहीं होगी, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरीके से t² - 1, इसकी भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है। सिमिलरली y² - y + 1, यहाँ पर टर्म्स तो 3 हैं। फर्स्ट टर्म इज y², सेकेंड टर्म इज -y एंड थर्ड टर्म इज 1। भले ही टर्म्स कितनी भी हो जाएं, लेकिन डिग्री इसकी 2 ही होनी चाहिए। मीन्स पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज quadratic polynomial and it is an example of quadratic polynomial. Now come to fourth part, cubic polynomial means a polynomial of degree 3. जिस polynomial की डिग्री 3 होगी वो cubic polynomial होगा। फॉर एग्जाम्पल x³ + 1, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है वेरिएबल की 3 दिखाई दे रही है, मीन्स it is an example of cubic polynomial. Similarly x³ + x² + x + 2, मैंने यहाँ पर फोर टर्म्स लिखी हैं, बहुत सारी टर्म्स लिख दी, फर्क नहीं पड़ेगा, टर्म्स जितनी मर्जी आ जाए, बट डिग्री 3 होनी चाहिए क्यूबिक पोलिनोमियल की। नाउ कम टू द अनदर टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पोलिनोमियल्स आर 3 टाइप्स। टर्म्स के आधार पर जो पोलिनोमियल है वो 3 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट वन इज मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल एंड थर्ड इज ट्रिनोमियल। तो देखिए मोनोमियल में क्या होता है, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन 1 टर्म, जिस एक्सप्रेशन के पास 1 टर्म होगी वो मोनोमियल का एग्जाम्पल होगा। फॉर एग्जाम्पल 2x का मतलब एक ही टर्म है, यहाँ पर 1 एक कांस्टेंट है, लेकिन टर्म कितनी है, ये एक ही टर्म है। इसी तरीके से t² भी एक ही टर्म है, तो ये भी मोनोमियल का एग्जाम्पल होगा। x³ पावर चाहे कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है टर्म्स कितनी होनी चाहिए, टर्म सिर्फ एक ही होनी चाहिए, मोनोमियल में एक ही टर्म होगी। इसी तरीके से y की पावर 4, y यहाँ पर वेरिएबल है, डिग्री इसकी 4 है, लेकिन टर्म्स तो यहाँ पर एक ही टर्म है। तो स्टूडेंट्स मोनोमियल क्या हुआ, an expression which contain 1 term is monomial. Now come to binomial containing 2 terms, means expression which contain 2 terms is binomial. जिसके पास 2 terms होंगी, जिस expression के पास, वो binomial का example होगा। For example 2x + 1, कितनी टर्म्स है, एक तो 2x हो गई, दूसरी 1 हो गई, तो मीन्स 2 टर्म्स आर हियर, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। इसी तरीके से t² - t, एक तो टर्म हो गई t², दूसरी हो गई -t, तो मीन्स 2 टर्म्स है, तो ये भी बाइनोमियल का एग्जांपल है। सिमिलरली x³ + 1 इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। नाउ थर्ड वन इज ट्रिनोमियल, मीन्स एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 3 टर्म्स। जब 3 टर्म्स आ जाएंगे एक्सप्रेशन में, तो वो किसका एग्जांपल बन जाएगा, ट्रिनोमियल का। देखिए फॉर एग्जांपल x³ + y³ + 1, कितनी टर्म्स हैं, एक तो x³, दूसरी y³, तीसरी 1, तो 3 टर्म्स हो गई, तो ये भी एग्जांपल हो गया ट्रिनोमियल का। एक बात और देखिए ध्यान से, यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट वेरिएबल इज x, सेकेंड वेरिएबल इज y, ठीक है, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, 3 नहीं सॉरी, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, और इसकी जो डिग्री है वो 3 है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल का भी एग्जाम्पल बन रहा है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए क्लासिफाई करिए 1 वेरिएबल में कौन सा पोलिनोमियल है, तो इनमें से ऐसा कोई आपको पोलिनोमियल दिखाई दे रहा है जो सिर्फ एक ही वेरिएबल में हो। देखिए अनदर एग्जाम्पल x² + x - 1, ये जो है पोलिनोमियल
ये वन वेरिएबल में है, यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। और उसके अलावा इस पोलिनोमियल के पास कितनी टर्म्स हैं? 1 एक्स स्क्वायर, सेकेंड एक्स एंड थर्ड इज -1। तो ये ट्रिनोमियल का भी एग्जाम्पल बन गया। और देखिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का भी एग्जाम्पल बन रहा है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या थी? 2 थी। इसकी टर्म्स कितनी थी? 3 थी। तो ये ट्रिनोमियल का भी एग्जाम्पल बन गया। और उसके अलावा ये वेरिएबल कितने हैं इसमें? एक ही वेरिएबल है। एक और चीज समझिए, तीसरे एग्जाम्पल में आपको एक बात और क्लियर करूंगी मैं कोफिशिएंट के बारे में। व्हाट इज कोफिशिएंट? कोफिशिएंट इज न्यूमेरिकल वैल्यू रिलेटेड टू वेरिएबल। अब सपोज इस पोलिनोमियल में हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर 3 दिखाई दे रही है, तो मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसी तरीके से एक्स का कोफिशिएंट क्या है? एक्स का कोफिशिएंट यहाँ -2 हो जाएगा। और यहाँ टर्म्स कितनी है? 3 टर्म्स है, तो ये ट्रिनोमियल है। पावर कितनी है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कोफिशिएंट मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा इसकी डिग्री भी हमें पता चल गई 2 है। ठीक है, तो एक बात और देखिए, ये डिसेंडिंग ऑर्डर भी बन रहा है। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, और यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो 1 इंटू हम एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जा रहा है, मीन्स ये जनरल फॉर्म भी बन रही है पोलिनोमियल की। तो मैंने आपको पोलिनोमियल का पूरा कंसेप्ट बता दिया। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।